हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो आईपीसी की धारा 299 को लेकर बात करेंगे और आईपीसी की धारा 312 को लेकर बात करेंगे, 313 को लेकर बात करेंगे, 314 को लेकर बात करेंगे, 315 को लेकर बात करेंगे और आईपीसी की धारा 316 को लेकर बात करेंगे, ठीक है। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो इस पर जो है चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल AKLaw जुडिशरी सक्सेस पर आप लोग जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी जो है दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। जिससे कि जो भी चीज़ हम पढ़ाएं उसका वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है आईपीसी का डायरेक्ट कॉपी और पेन, ये तीन चीज़ अपने पास में रखिएगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि हमने जितनी बातों को इसमें दर्शाया है और जिस तरह से दर्शाया है एकदम सेम टू सेम ऐसे ही अपनी कॉपी में उतार लेना है, ठीक है। क्योंकि ये एग्ज़ाम की बेस से बहुत ही बेहतर काम करेगा, ठीक है। अब देखिए, और एक बात ध्यान रखना है कि जितनी बात को, जब हम सारी बात को रिलेट करते हुए आपको चर्चा करें और जिस धारा पे चर्चा करें, बस आपको उसी धारा पे जाकर जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को अंडरलाइन करते हुए बढ़ते क्रम की स्थिति में चले जाना है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। अब एक बात ध्यान रखना, इस पर हम चर्चा करेंगे तो इससे पहले एक बात और ध्यान रखना आपको कि हमने जितनी भी बातें बताई हैं पिछले टाइम पे, यानी कि जो आईपीसी की धारा 299 के सारे स्पष्टीकरण को भी हमने समझाया है। 299 और 300 के बीच का डिफरेंट भी आपको समझाया, यानी कैपेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच का डिफरेंट भी समझाया आपको। 300 के भी खंड को हमने आपको समझाया। तो वो बातें अपने दिमाग में बैठाइएगा, ठीक है, उसको एक बार ध्यान मिलाइएगा, जिससे कि हम इसको जब आपको समझाएं तो आपको समझने में आसान हो जाए, ठीक है। चलिए अब इस पे ध्यान दीजिएगा। आईपीसी की धारा 299 के पहले स्पष्टीकरण में आप क्या देखेंगे, पहले स्पष्टीकरण में दो बातें ध्यान देना आपको। एक, किसी विकार या अंग शैथिल्य, दूसरा अंग शैथिल्य। ये दो बातें, यानी किसी विकार अंग शैथिल्य से ग्रस्त मृत्यु कारित होता है, ठीक है। यानी यही दोनों बात कि किसी विकार हो गया और अंग शैथिल्य से ग्रस्त होकर वो क्या हुआ, यानी मृत्यु कारित हुआ। अब ये बातें क्लियर हो। अब दूसरे पॉइंट पे आपको क्या ध्यान रखना, ये भी एकदम ध्यान रखिएगा। देखिए कि आईपीसी की धारा 299 का जो दूसरा स्पष्टीकरण है उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, उसमें आपको दो बातें याद रखनी है। कौन सी? सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि जो शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई है, ये बात, यानी कि शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई है। उसके बाद भले यानी कि बेशक वो मृत्यु से बच गया हो, ठीक है। यानी कि मृत्यु से बेशक कैसे बचा, यानी कि जो चिकित्सीय इलाज के द्वारा जो है बेशक वो मृत्यु से बच गया हो, ठीक है। अब याद रखिएगा, बस आपको एक ही बात इसमें स्पष्ट तरीके से ध्यान रखना है कि यानी शारीरिक क्षति से क्या होता है, मृत्यु कारित की गई है। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलिए। आईपीसी की धारा जो है 299 के तीसरे स्पष्टीकरण में आपको क्या ध्यान रखना है, एकदम ध्यान सुनिएगा। देखिए, अब स्त्री है, स्त्री गर्भवती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्त्री गर्भवती की यानी गर्भवती है, ठीक है, ये बात। अब इसमें क्या ध्यान रखेंगे आप, आपको तीन बातें बताते हैं, उसको पहले ध्यान में रखिएगा। पहले तो वो 1 माह से लेकर 9 माह 10 दिन के बीच का जो समय है, ठीक है, ये एक बच्चे के विकास का समय है, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, इसमें क्या ध्यान रखना है कि भ्रूण से बच्चा बनना, ठीक है, भ्रूण से जो शिशु है बनना से लेकर क्या होगा, उसके डिलीवरी के टाइम के ठीक पूर्व तक के ये जो स्थिति होगा गर्भपात की स्थिति माना जाएगा, ठीक है। यानी भ्रूण से बच्चा बनना से लेकर जो है डिलीवरी के टाइम के ठीक पूर्व के ये जो टाइम होगा, इसके बीच का टर्म, वो क्या होगा, गर्भपात की स्थिति को माना जाएगा, ठीक है। ये और स्पंद गर्भ आप कैसे समझेंगे,
ये भी ध्यान दीजिएगा, स्पंद गर्भ यानी कि 1 माह से 4 माह के बीच का जो टाइम होगा, 1 माह से 4 माह के बीच का जो टाइम होगा वो स्पंद गर्भ की स्थिति मानेगा। अब ध्यान से सुनिएगा। अब आइए एकदम टॉपिक पे। अब देखिए कि जो महिला, जो स्त्री गर्भवती है, उसके गर्भ में जो बच्चा स्थित है, जो शिशु स्थित है, अगर उसकी मृत्यु कारित करते हैं तो वो जो है आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, यानी गर्भ में स्थित जो शिशु है अगर उसकी मृत्यु कारित करते हैं तो आप एकदम एक बात कंठस्थ में बैठा लीजिए कि वो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आएगा, पहली बात। अब दूसरी बात याद रखिएगा, जो महिला जो गर्भवती है उसके गर्भ में जो शिशु है, जो बच्चा है, अब ध्यान रखिएगा, जो बच्चा है उस शिशु का कोई भी भाग बाहर निकल आया हो, उस यानी गर्भ में स्थित जो शिशु है उस शिशु का जो है कोई भी भाग जो है बाहर निकल आया हो, और बाहर निकल आया हो यानी कि आप क्या ध्यान रखना है कि अगर मृत्यु कारित करते हैं तो वो जो है आपराधिक मानववध की श्रेणी में आएगा। अब ये बात आप अपने दिमाग में एकदम कंठस्थ कर लीजिए, यानी कि आपको क्या ध्यान रखना है कि पूर्ण रूप से बच्चा जन्म ना लिया हो। ठीक है, पूर्ण रूप से बच्चा यानी शिशु जो है वो जन्म ना लिया हो और श्वास ना लिया हो, ये दोनों बातें, श्वास ना लिया हो और पूर्ण रूप से जन्म ना लिया हो। ठीक है, अब बस आप एक ही बात याद रखना कि गर्भ में से जो शिशु का कोई भी भाग जो है बाहर निकल आया हो, अगर मृत्यु कारित करते हैं तो वो स्थिति आपको ध्यान में एकदम रखना है कि वो आपराधिक मानववध की श्रेणी में आएगा। ये बात क्लियर हो गई? अब ध्यान रखिएगा। अब आगे आईपीसी की धारा जो है 312 में आप क्या ध्यान देंगे? उसमें आपको यही ध्यान देना है कि स्त्री जो है, जो गर्भवती स्त्री है, अगर गर्भपात कराती है तो 3 वर्ष के लिए दंडनीय है। ठीक है, अगर स्पंद गर्भ की स्थिति में है तो वो 7 वर्ष की स्थिति यानी 7 वर्ष के लिए वो दंडनीय माना जाएगा। ठीक है, अब और ध्यान रखना है, आईपीसी की धारा 313 में क्या ध्यान रखना है आपको कि कंसेंट की बात याद रखना कि सहमति। ठीक है, अगर जो महिला जो गर्भवती स्त्री है उससे कंसेंट नहीं है यानी उससे सहमति के बिना जो है गर्भपात कारित करते हैं। ठीक है, यानी कि उस महिला जो गर्भवती महिला है उसके बिना, उसकी सहमति के बिना जो है गर्भपात कारित करते हैं तो आपको ध्यान रखिएगा इसमें ये जो है आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए वो दंडनीय होगा। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए अपने दिमाग में। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, आईपीसी की धारा 314 में आपको क्या ध्यान रखना है कि इंटेंशन और एक्ट यानी कि जो आशय और कार्य है, इस बात को ध्यान रखना कि जो गर्भपात की स्थिति में मृत्यु कारित हुई तो इस स्थिति में आपको एक ही बात याद रखना है कि 10 वर्ष के लिए दंडनीय। अब कैसे भी देखिए, जो मृत्यु कारित हुआ, अब ये 299 का मामला है। ठीक है, ये अब यहाँ पे लगता है, लेकिन 299 के लिए एक बात ध्यान रखना कि उसकी जो शर्तें हैं वो शर्तें पूर्ण होनी चाहिए। अगर शर्तें पूर्ण हैं तो 299 लागू होगा। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि आईपीसी की धारा जो 315 है उसमें क्या ध्यान रखेंगे कि आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है कि जो स्त्री, जो गर्भवती स्त्री है, अगर वो मृत्यु कारित होता है उसमें यानी जो गर्भवती है, अब ये आवश्यक नहीं है कि आपको ये सिद्ध करे कि वो गर्भवती थी। ठीक है, ये आवश्यक नहीं है कि आप सिद्ध करें कि वो गर्भवती थी, यानी कि स्त्री, जो गर्भवती स्त्री थी, वो मृत्यु कारित हो गया। ठीक है, अब आपको इसमें यह बात नहीं सिद्ध करना है कि वो गर्भवती थी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए आगे ध्यान रखिएगा, आईपीसी की धारा 316 में क्या ध्यान रखेंगे कि किसी सजीव अजात शिशु का
मृत्यु कारित हो। ठीक है, आपने जो 314 में कितना दंड देखे थे, उसमें आपने देखा जो 299 का मामला है ये। ठीक है, तो इसमें आपने अगर बस उसकी शर्तें अगर पूर्ण है तो ठीक है, इसमें दंडनीय कितनी होंगी, वो 10 वर्ष के लिए। ठीक है, एक ही बात याद रखना कि वो जो अजात शिशु है, जो किसी सजीव अजात शिशु का मृत्यु कारित करे, ये मामला 299 का है, उसकी शर्तें जो है पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, ये बातें जहां तक हैं, उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम यहीं पे जो है विराम करते हैं, और इसी के साथ जो है आप लोग जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा। हम फिर मिलेंगे एक नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। देखिए इसी से रिलेटेड सारी बातें हैं। ठीक है, तो आपको उसको भी हम चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।